अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारे पास आज बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो क्रिमिनल लॉ के साथ डील करता है। आमतौर पर ये देखा गया है कि लोग एफआईआर करवाते हैं और ट्रायल में जाकर मुलजमान बरी हो जाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह एफआईआर का मतन तो है ही। एफआईआर के अंदर आपकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऐसी पुअर एविडेंस और ऐसे पुअर विटनेस वहाँ पर देना, ऐसी कमज़ोर एविडेंस, कमज़ोर शहादतें या कमज़ोर गवाहियाँ वहाँ पर करवाना जो कि ट्रायल के अंदर खातर खा फ़ायदा नहीं पहुंचाती। तो आज हम बात करेंगे एविडेंस की दो स्टेजेस के ऊपर, फिजिकल एविडेंस और डिजिटल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस कौन सी होती हैं और कौन सी मजबूत एविडेंस होती हैं, और डिजिटल एविडेंस कौन सी होंगी और किस तरीके की या किस तर्ज की जो डिजिटल एविडेंस है वो मजबूत कंसिडर की जाएगी केस के अंदर, और किस तरह की जो डिजिटल एविडेंस है या फिजिकल एविडेंस है वो पुअर या कमज़ोर या नॉन एडमिजेबल बिफोर कोर्ट होगी। इसी के ऊपर ही आज हम बात करेंगे कि आपने एविडेंस के मेयार को कैसे परखना है और स्ट्रॉन्ग एविडेंस को आपने सामने या फोकस पर कैसे लेकर आना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दें ताकि ऐसी आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर भी बहुत इन्फॉर्मेटिव लॉज और जजमेंट्स और व्हाट्सएवर इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होती रहती है। फिजिकल एविडेंस एंड डिजिटल एविडेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल एविडेंस क्या होती है। फिजिकल एविडेंस ऐसी एविडेंस जो फिजिकल फॉर्म के अंदर मौजूद हो, ठोस मादा की सूरत में, जिसको छुआ जा सके, देखा जा सके, महसूस किया जा सके, पकड़ा जा सके, जो अपनी एक वजूद हस्ती, अपना एक वजन रखती हो, वेट रखती हो। डेट इज़ कॉल्ड अ फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस के अंदर ये सेल फोन फिजिकल एविडेंस हो सकता है, ये पेज वेट ये फिजिकल एविडेंस हो सकता है, ये बाल पॉइंट फिजिकल एविडेंस हो सकती है, ब्लड स्टीम, बहुत सारे फिजिकल एविडेंस हैं जिसकी एग्जांपल कुछ दूंगा। खून के निशानात, ब्लड स्टेन्स, हथियार, चाकू, बंदूक वगैरह, कपड़े जिन पर खून लगा हो, डीएनएस, बाल, फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, डॉक्यूमेंट्स, हैंड राइटिंग सैंपल्स, फोरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट्स एटसेट्रा। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिजिकल एविडेंस के अंदर फॉल करती हैं। यहाँ पर फिजिकल एविडेंस के अंदर विटनेस की एविडेंस भी फॉल करती है, ऑरल एविडेंस भी इसके अंदर फॉल करती है। फिजिकल एविडेंस के अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि जो जैसी और जितनी एविडेंस हो वही मुहैया करनी है। वो एविडेंस हैं जो आफ्टर क्रॉबोरेशन फोरेंसिक के प्रोसेस से होकर, अगर ये क्रॉबोरेशन की तरफ जाती हैं, फोरेंसिक प्रोसेस से निकलकर ये क्रॉबोरेट कंसिडर होती हैं, तो इनके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। बट इस मॉडर्न इरा में, मॉडर्न दौर में अब जस्ट फिजिकल एविडेंस का होना काफ़ी नहीं, डिजिटल एविडेंस बहुत मैटर करती है, बहुत मायने रखती है किसी भी केस के अंदर। डिजिटल एविडेंस जब फिजिकल एविडेंस के साथ कोलैबोरेट करती है, मैच करती है, इकट्ठा होती है, तो स्ट्रॉन्ग और तगड़ा केस बनाती है जिसकी बुनियाद के ऊपर कैपिटल पनिशमेंट भी इजीली कोर्ट दे देती हैं। डिजिटल एविडेंस ऐसी एविडेंस जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हासिल हों, डिजिटल सोर्सेज से हासिल हों, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पिक्स, वीडियोस वगैरह, मोबाइल। इसके अंदर भी कुछ इकसाम है डिजिटल एविडेंस के अंदर। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स जिसको हम सीडीआर्स भी कहते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, सिंपल मैसेजेस, आपके मोबाइल का डाटा, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया अकाउंट्स, जीपीएस ट्रैकिंग, मोबाइल लोकेशन डाटा, कंप्यूटर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें, वीडियोस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं यहाँ पर एक चीज़ का हवाला देता चलूँ कि मैंने अपने केस के अंदर, क्रिमिनल केस में, मुलज़म को जिस पर इल्ज़ाम था बहुत हीनियस, उसको सिर्फ मोबाइल डाटा की लोकेशन से ही बरी करवा लिया था। एफआईआर के अंदर उसका जिक्र किया गया कि ये शख्स फ़लाँ वक़्त यहाँ पर मौजूद था, लेकिन उस वक़्त एग्जैक्ट टाइम पर वो जो मुलज़म है वो किसी और जगह पर मौजूद था। इसी मोबाइल डाटा की लोकेशन से मुलज़म बरी हो गया था। यहाँ पर एक और चीज़ भी कि अगर आपको डर हो कि कोई किसी केस के अंदर झूठा ना फंसा दे, अपने मोबाइल की जो लोकेशन है उसको ज़रूर ऑन रखा करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। सेकंड, फिजिकल एविडेंस हाईली रिलायबल है, डिजिटल एविडेंस इज़ आल्सो हाईली रिलायबल। बट डिजिटल एविडेंस पुअर कहाँ पर होती है? पुअर वहाँ पर होती है या कमज़ोर वहाँ पर होगी जहाँ पर डिजिटल एविडेंस के अंदर टेम्परिंग की जाती है। आप अनजाने में टेम्परिंग कर देते हैं, जैसे कि एक तस्वीर बनाई, एक वीडियो बनाई, उसको आपने अपने मोबाइल के अंदर एडिट कर लिया। जब आपने एडिट कर लिया तो डेट इज़ कॉल्ड टेम्पर्ड। आपने सीसीटीवी फुटेज के छोटे छोटे क्लिप्स बना लिए, अगर 1 से लेकर 5 मिनट तक एक वीडियो है, उस वीडियो को आपने 1 मिनट का क्लिप बना लिया, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड टेम्परिंग। तो वो चीज़ जो आप अनजाने में भी कर देते हैं, होती वो रिलायबल है, हाईली रिलायबल है, बट आपकी अनअवेयरनेस की वजह से, आपकी उस टेम्परिंग की वजह से वो जो डिजिटल एविडेंस है वो स्पॉइल हो जाती है। तो लिहाजा डिजिटल एविडेंस के अंदर पिक्स, तस्वीर या जो भी इस तरह की एविडेंस है उनके अंदर कतन टेम्परिंग ना करें, उनकी एडिटिंग ना करें, उनके क्लिप्स ना बनाएं, उनको उसी फॉर्म में रखें जिस फॉर्म के अंदर वो मौजूद हैं। तो ये डिजिटल एविडेंस सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग प्रूफ माना जा सकता है आपकी फेवर में और दूसरे के अगेंस्ट। सो ये दोनों एविडेंस, फिजिकल और डिजिटल, हाईली
रिकमेंडेड, हाईली रिलायबल और हाईली एडमिसिबल हैं कोर्ट के अंदर, बशर्ते के जो फिजिकल एविडेंस है वो फोरेंसिक के प्रोसेस से गुजरी हो और जो डिजिटल एविडेंस है ये भी एक्सपर्ट प्रोसेस से गुजरी हो और उसके अंदर टेम्परिंग ना हुई हो, तो इसके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड की जा सकती है। अब आते हैं एफआईआर दर्ज करवाते वक्त किस तरह की एविडेंस को फोकस में रखना चाहिए। ये दोनों एविडेंस आपको अपने फोकस में रखनी चाहिए, फिजिकल एविडेंस भी और डिजिटल एविडेंस भी। अब इनकी तरतीब क्या रखनी है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना एक वकील इंगेज करें, हायर करें, एडवोकेट की कंसल्टेंसी लें कि कौन सी एविडेंस को किस पैरामीटर के अंदर, किस पैराए के अंदर रख कर आपने अपने केस को आगे चलाना है, ताकि आप एक मजबूत केस बना सकें मुलजिम के खिलाफ और उस केस में उसको एक स्ट्रॉन्ग और कैपिटल पनिशमेंट भी आप दिलवा सकें अगर मुलजिम ने गलत किया है। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि अगर मुलजिम ने गलत किया है तभी आपकी ये दोनों एविडेंस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आप किसी को जानबूझकर फंसा रहे हैं तो ये एविडेंस रिलायबल नहीं होंगी, ये खारिज हो सकती हैं। सो इनके जो रेलिवेंट सोर्सेज या रेलिवेंट लॉज हैं सीआरपीसी के अंदर 156, 154, 165 सीआरपीसी, लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर 59, 60 और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का एक्ट के अंदर सेक्शन 3 और 4 के अंदर डिजिटल एविडेंस की जो रिलायबिलिटी है और इनका जो कनेक्शन है वो बताया गया है। वीडियो इस कंप्लीट, दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपने दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।